मंथन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भगवान विष्णु के कूर्म कछुआ अवतार ने आधार प्रदान किया, मंदराचल पर मतनी बना और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देव और असुरों ने अपनी अपनी जगह संभाली और प्रक्रिया शुरू हुई। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले वह चीज निकली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, भयानक हलाहल विष। इसकी गर्मी और विषैली गंध से तीनों लोग जलने लगे। देव और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का संकट टलने के बाद मंथन फिर शुरू हुआ। अब सागर में शुभ रत्न देने शुरू किए। सबसे पहले निकली पवित्र गाय कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। इसे ऋषियों को सौंप दिया गया। उसके तुरंत बाद निकला उच्चैःश्रवा, एक उड़ने वाला सफेद घोड़ा जिसके 7 सिर थे। यह घोड़ों का राजा था। अगला रत्न था ऐरावत, एक विशाल सफेद हाथी जिसके 4 दांत थे। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन चुना। इसके बाद समुद्र से निकला कल्प वृक्ष, एक दिव्य पेड़ जो मांगने पर कोई भी वस्तु दे सकता है। इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर समुद्र ने रत्नों की खान खोल दी। प्रकट हुई ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान मणि, कौस्तुभ मणि, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके बाद निकली रंभा, एक अत्यंत सुंदर अप्सरा जो अपनी कला और सौंदर्य से स्वर्ग की शोभा बनेगी। अगला रत्न था वारुणी, जो मदिरा की देवी थी। इन्हें असुरों ने स्वीकार किया। इसके बाद प्रकट हुआ पारिजात, एक और दिव्य वृक्ष जिसके फूलों की खुशबू पूरे ब्रह्मांड को महका देती थी। इसे भी स्वर्ग का हिस्सा बनाया गया। मंथन तेज होता गया। अब समुद्र की गहराई से 2 दिव्य आयुध बाहर आए। पहला था 5 जन्य, एक विशाल सफेद शंख जिसकी ध्वनि विजय की प्रतीक है। इसके बाद आया शारंग, भगवान विष्णु का अमोघ धनुष। दोनों दिव्य अस्त्रों को भगवान विष्णु के लिए सुरक्षित रखा गया। इन दिव्य आयुधों को पाकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एक भव्य दृश्य में उन्होंने स्वयं प्रकट होकर 5 जन्य शंख और शारंग धनुष को स्वीकार किया। यह उनके ब्रह्मांडीय रक्षक के रूप को और मजबूत कर रहा था। मंथन की प्रक्रिया निरंतर जारी थी। अब समुद्र से एक शांत और सौम्य ऊर्जा निकली, निद्रा देवी, जो विश्राम और सपनों की देवी है। उनके तुरंत बाद एक शीतल और चमकदार रोशनी के साथ साथ चंद्रमा चंद्रप्रक हुए। अब वह क्षण आ गया जिसका सबको इंतजार था। समुद्र के गहरे नीले भंवर से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे थे धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता हैं। उनके हाथों में एक चमकदार सुनहरा कलश था, अमृत कलश, जिसमें अमृता का पेय था। अमृत के निकलने के तुरंत बाद समुद्र ने अपना सबसे महान उपहार दिया। एक भव्य कमल के फूल पर विराजमान साक्षात देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे सौंदर्य, ऐश्वर्य और भाग्य की देवी थीं। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड दिव्य रोशनी से नहा उठा। देव और असुर दोनों मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही एक अद्भुत दृश्य हुआ। उन्होंने सभी देवों और असुरों की ओर देखा, लेकिन उनका मन पहले ही स्थिर था। वे धीरे से आगे बढ़ीं और भगवान विष्णु के पास जाकर रुक गईं। उन्होंने एक सुंदर वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और उन्हें अपना स्वामी चुन लिया। लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मिलन और अमृत कलश के सुरक्षित होने के साथ समुद्र मंथन का महान कार्य संपन्न हुआ। मंदराचल पर्वत वापस अपनी जगह चला गया। देव अमर हो गए और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनका खोया ऐश्वर्य वापस मिल गया। ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हुआ।